दोस्तों, जब टूटने लगे हौसले तो बस यह बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आप सोच रहे होंगे कि ये शेरो शायरी क्यों? तो आज अखबार में यूपीएससी 2022 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए। कुछ लोगों को सफलता मिली, कुछ को नहीं मिली, और इसलिए उनके लिए ये शायरी कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होती, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। निराश नहीं होना है, मेहनत करनी है और जुट जाना है कमर कस के फिर से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में। अगर आप इस रिजल्ट को उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि हमारे जो टॉपर हैं उन्होंने 3 अटेम्प्ट लिए सिविल सर्विसेज की परीक्षा को क्लियर करने में, और क्लियर भी कैसे? टॉप करके। बिहार की रहने वाली, ग्रेटर नोएडा में अभी रह रही हैं इशिता किशोर, जिनके पिता एयरफोर्स में विंग कमांडर थे, और इन्होंने SRCC से अपनी पढ़ाई की, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, और सिविल सर्विसेज में इन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ वो अपीयर हुई, और 7-7, 8-8 घंटे की रोजाना की मेहनत, लगन, और 2 अटेम्प्ट में विफल होने के बाद तीसरे अटेम्प्ट में सफलता मिलना, यानी बड़े धीरज, बहुत मेहनत और परसिवरेंस की जरूरत है। दूसरी हमारी जो टॉपर है वो है गरिमा लोहिया। ये किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ी है, यानी अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी। इन्होंने बीकॉम किया और ये बक्सर की रहने वाली है, बिहार की बक्सर की रहने वाली है, और इन्होंने भी अपनी सिविल सर्विसेज की इस परीक्षा में द्वितीय स्थान हासिल किया है। इसके बाद उमा हरती एन, जिन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है, ये हैदराबाद से है। इन्होंने बीटेक किया है। और फिर स्मृति मिश्रा, जिन्होंने चौथा स्थान हासिल किया, इन्होंने बीएससी मिरांडा हाउस से किया। तो रिजल्ट जब देख रहे थे तो ये दिखाई दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज डोमिनेटेड दिस ईयर। अभी तक ट्रेंड ये हुआ करता था दोस्तों कि इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स बहुत आते थे, लेकिन अब इधर देखने में आ रहा है कि जो ग्रेजुएट्स हैं वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्लियर कर रहे हैं। और कई एक जमाने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक बोलबाला हुआ करता था सिविल सर्विसेज में, लेकिन अभी डीयू छाया हुआ है। डीयू के अनेक स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज में चुने जा रहे हैं। इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को बहुत बधाई। और 5वें नंबर पे मयूर हजारिका है, जो MBBS है और असम से है। तो इस बार IIT से या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लोग हैं तो, लेकिन उतने नहीं जितने पहले होते थे। जैसे 2020 और 2019 के बैच में लगभग 50% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स थे, जिन्होंने इंजीनियरिंग और MBA दोनों की डिग्री हासिल की थी या सिर्फ इंजीनियरिंग की। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। और एक बात खास ये कि जो टॉप 25 स्थान है उनमें 14 लड़कियां हैं। तो बड़ी खूबसूरत एहसास है ये। टॉप 20 में 12 लड़कियां हैं और 933 जो टोटल कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं उनमें 320 लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और जो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, लग रहा है कि वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और भी कुछ बात आपको बताऊं, आज हम केवल इसी के बारे में बात करेंगे। आज रिजल्ट आया है, तो जो रिजल्ट से जिन्होंने एक अपना परचम लहराया है, हम उनकी ही बात करेंगे। तो मैनपुरी के दिव्यांग सूरज तिवारी ने भी IAS की परीक्षा पास की। इनके पैर और एक हाथ नहीं है और दूसरे हाथ में 2 उंगलियां हैं। इनके पिता परिवार चलाने के लिए दर्जी का काम करते हैं, लेकिन
अपनी कड़ी मेहनत और प्रयास से इन्होंने आईएएस की परीक्षा को क्लियर किया। तो जुगनू कभी रोशनी में मोहताज नहीं होते। दूसरी तरफ राजस्थान से मुदिता शर्मा, जो एक पुजारी की पुत्री है और ये मेड़ता के चार भुजानाथ मंदिर में इनके पिता पुजारी हैं, उन्होंने भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्लियर की। इनको 381वीं रैंक हासिल हुई है। ये तो कुछ उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण निकलकर सामने आएंगे जहां पर परसिवरेंस और कमिटमेंट ने, जुनून ने, पैशन ने लोगों को इस लिस्ट के अंदर पहुंचाया है जो मेरिट लिस्ट निकली है सिविल सर्विसेज की। यूपी में भी इसी तरीके से, बनारस से भी मैं नाम देख रही थी, शिशिर कुमार सिंह जो एसडीएम सदर तहसील में तैनात है अभी, उन्होंने भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्लियर की और 16वीं रैंक हासिल की। तो आज का दिन इन विजेताओं के नाम, इन जो हमारे भावी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, डीएम हैं या आईपीएस अधिकारी हैं या आईएफएस अधिकारी हैं, उनके नाम। तो ऐसे सभी जो हमारे विजेता है उनको सलाम करते हुए, आपको ये कहते हुए कि हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करनी है, तैयारी करनी है और आज नहीं तो कल सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखें, लाइक करें। थैंक यू।